हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ड में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का एक नया चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के सांस्कृतिक कार्यक्रम की या सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करेंगे। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ या बता चुकी हूँ कि हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की बात थी। थर्ड चैप्टर में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के सामाजिक कार्यक्रम की बात थी और अब हमारा फोर्थ चैप्टर में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के सांस्कृतिक व्यवस्था की बात है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन वाली प्रोसेस पर। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का अर्थ कब तथा किसने निकाला। तो इन दोनों ही लिपियों का अर्थ 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा निकाला गया था। अब आज का क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों की रचना किस भाषा में की गई थी। जो हमारे धर्मशास्त्र थे उनकी रचना किस भाषा में की गई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है सांची की एक झलक। सांची के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो अब जो सांची है, सबसे पहले सांची में हम बात करेंगे मुख्यतः सांची के स्तूप की, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म का हम कहें कि एक विशेष ऐतिहासिक स्मारक है। ठीक है, तो जो सांची का स्तूप था उसका निर्माण कब हुआ था? मौर्य काल में। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य काल में अशोक ने करवाया था। मौर्य काल के कौन से शासक? अशोक ने। और इसका निर्माण ईंटों से किया गया था। काय से? ईंटों से। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो सांची का स्तूप है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ? मध्य प्रदेश के भोपाल के पास स्थित है क्या? सांची का स्तूप। इसके बाद स्तूप। अब स्तूप क्या होता है? स्तूप क्या होता है? तो स्तूप होता है एक ढेर कह लो या थुआ कह लो। ढेर हम कहते हैं ना, जैसे कहीं मिट्टी का ढेर लगा देते तो वो इस आकार का हो जाता है, पहाड़ जैसा, और ऐसा ही आकार का स्तूप रहता है, तो इसे ढेर या थुआ कह सकते हैं। और स्तूप मतलब किस पर स्तूप बनाए जाते थे? तो महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर। क्या किया गया कि जो अशोक था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी जो अस्थियां थीं, अस्थियों को अशोक ने बांटा थोड़े थोड़े भागों में और उन्हें अलग अलग जगह गड़वा कर और वहीं पर स्तूप बना दिए। उससे क्या है, वो स्मारक के रूप में हमेशा याद रहेंगे और इससे बौद्ध धर्म का विकास भी होगा और जो उनकी अस्थियां हैं वो क्या होंगी? सुरक्षित रहेंगी। तो इस प्रकार क्या हुआ, स्तूपों का निर्माण किस पर किया गया? महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर। किस पर? महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण कर दिया गया। तो ऐसा ही जो सांची का स्तूप है उसके नीचे भी उसका निर्माण भी महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अब ये सांची का स्तूप है, पर सांची का जो हमारा स्तूप है वो बहुत ही अच्छी अवस्था में है अन्य स्तूपों की तुलना में। वो नष्ट कम हुआ है, उसका जो विनाश है वो कम हुआ है। तो क्यों हुआ है उसके हम कारणों को थोड़ा जान लेते हैं। तो क्या है कि 19वीं सदी में 19वीं सदी में कुछ यूरोपीय आए, उन्होंने सांची के स्तूप को देखा। वो यूरोपीय कौन कौन से थे? फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो उन्होंने क्या किया, सांची के स्तूप को देखा और उसमें 4 तोरण द्वार हैं सांची के स्तूप में, जिसमें से एक गिर गया है, 3 अभी भी शेष हैं। तो उनमें से उन्होंने उस स्तूप को देखा और उसका जो तोरण द्वार थे उनके, वो इन्हें बहुत ही पसंद आ गए। किन किन को? फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को। तो अब जो सांची का स्तूप क्या था, भोपाल के अंडर में आता था, भोपाल राज्य के, और भोपाल की बेगम थी शाहजहां बेगम। कौन थी? शाहजहां बेगम। तो अब जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, शाहजहां बेगम से अनुमति मांगी। क्या अनुमति मांगी? कि ये जो तोरण द्वार है इनको हम अपने यूरोप के मतलब फ्रांस के संग्रहालय में लेकर सुरक्षित कर देंगे। मतलब उन्होंने कहा कि ये तोरण द्वार हमें दे दो, हम इन्हें फ्रांस के संग्रहालय में रखेंगे।
परंतु जो शाहजहां बेगम थी वो या कह लो बहुत ही समझदार थी, बहुत ही दिमाग वाली थी। उन्होंने क्या किया, उन्हें वो तोरण द्वार नहीं दिए, बल्कि उनकी क्या बनवाई, उन्होंने प्लास्टिक प्रतिकृति बनवाई। प्लास्टिक हम कहें मॉडल बनवाया उसी का, या नमूना बनवाया, वैसा का वैसा, सावधानी से प्लास्टिक का मॉडल बनवाया वैसा ही, और उन्हें दे दिया कि लो ये ले जाओ, तुम ये रखो अपने संग्रहालय में। और उन्हें वो क्या हो गए, इस प्लास्टिक प्रतिकृति से या इस प्लास्टिक के मॉडल से संतुष्ट हो गए, और वो इसे ले गए और इसे इसके रूप में उन्होंने रख लिया। और इस प्रकार हमारे जो तोरण द्वार हैं वो सांची के स्तूप के यथास्थान पर सुरक्षित बने रहे। तो एक तो जो सांची का स्तूप इतना सुरक्षित है तो उसका कारण है यहाँ की बेगम शाहजहां बेगम की बुद्धिमानी, कि उन्होंने क्या किया, उनको तोरण द्वार न देकर उसकी प्लास्टिक प्रतिकृति या प्लास्टिक मॉडल दे दिया, और वो क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद शाहजहां बेगम और क्यों सुरक्षित है, क्योंकि शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी कौन, सुल्तान जहां बेगम। शाहजहां बेगम के बाद कौन बनी, सुल्तान जहां बेगम। शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप के रखरखाव के लिए क्या दिया, अनुदान दिया। बहुत सारे अनुदान दिए, मतलब पैसे दिए, या उस टाइम जो भी चलता था सोना वगैरह वो दिया। किसके लिए, इसके रखरखाव के लिए। अगर वो अनुदान नहीं देती तो वो उतना सुरक्षित नहीं रह पाता। उसकी साफ सफाई की व्यवस्था, उसकी सारी व्यवस्थाओं के लिए इन्होंने क्या दिए, अनुमान दिए, समय समय पर अनुदान दिए। और इन अनुदानों की वजह से क्या है, उसका रखरखाव होता रहा, और आज सांची का स्तूप अच्छी अवस्था में खड़ा है। ठीक है, तो एक तो इन्होंने अनुदान दिए, और इन्होंने क्या किया, वहीं पर संग्रहालय बनवाया। संग्रहालय और अतिथिशाला, या हम कहें बनवाई, या हम कहें इसके लिए क्या दिया, अनुदान दिया। किसने, इन बेगमों ने संग्रहालय और अतिथिशाला के लिए अनुदान दिया। किसके, सांची के स्तूप के पास में ही। इसके लिए क्या दिया, उन्होंने अनुदान दिया। फिर अब एक थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने क्या किया, जो इन्होंने अतिथिशाला बनवाई थी बेगमों ने, अतिथिशाला सांची के स्तूप के पास, उसी अतिथिशाला में रहकर एक ग्रंथ लिखा, सांची के स्तूप के ऊपर एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ को अपने सांची पर लिखे अपने ग्रंथ को सुल्तान जहां बेगम को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। और ये कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्हें सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया, क्योंकि वही उस स्तूप का रखरखाव कर रही थी, और उन्हीं की बनाई हुई अतिथिशाला में रहकर उन्होंने क्या किया था, ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ को उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। ठीक है, और अब देखिए कितने कारण हो गए। सबसे पहला तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों को प्लास्टिक मॉडल से संतुष्ट कर दिया, इस वजह से स्तूप बचा रहा। दूसरा हमारा है कि सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने अनुदान दिया, और अतिथिशाला और संग्रहालय के लिए अनुदान दिया, उसके रखरखाव के लिए अनुदान दिया, इससे सुरक्षित बना रहा। और तीसरा कारण है, इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार की क्या नहीं पड़ी, नज़र नहीं पड़ी। अगर रेल ठेकेदार की नज़र पड़ती तो वो लोग यहाँ की ईंटों को, यहाँ के पत्थरों को, और यहाँ जो माल मतलब जिससे ये बना था उसको ढो ढो कर ले जाते और रेल कार्य का निर्माण करते, और यहाँ से स्तूप क्या होता, नष्ट हो जाता। तो तीसरा कारण ये है कि सांची का स्तूप सुरक्षित है कि इस पर किसी रेल ठेकेदार की नज़र नहीं पड़ी और वो उसे नहीं नष्ट कर पाए, और इसलिए हमारा सांची का स्तूप बना रहा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। इसको याद रखना, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, ये है भोपाल का इतिहास। ये जो ग्रंथ है, ये आत्मकथा है, वो भी किसकी, भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम की। शाहजहां बेगम ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम था ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। इसे भोपाल का इतिहास भी कहते हैं। और इसमें इन्होंने अपनी उसका वर्णन किया, और इस जो आत्मकथा है उसमें ये जो सांची का स्तूप है इसके बारे में भी वर्णन किया गया है, या इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम है, उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए। तो ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, या कह सकते हैं कि भोपाल का इतिहास नामक आत्मकथा किसने लिखी और उसका क्या नाम है। तो भोपाल का इतिहास नामक भोपाल का इतिहास की आत्मकथा किसने लिखी, शाहजहां बेगम ने लिखी, और इसका नाम है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। और इस प्रकार ये सांची हम एक झलक में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद।
सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी है, इसमें एक दौर सा चला था विद्वानों का, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हुए। तो हम देखते हैं प्रमुख विचारक या प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे। तो ईरान में था जरथुस्त्र, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, और भारत में महावीर और महात्मा बुद्ध। मतलब अलग अलग स्थानों पर ये जो विचारक हुए, इनके विचारों से लोग प्रभावित हुए और एक अलग ही विचारों का दौर चल रहा था। तो कहाँ, ईरान में तो जरथुस्त्र थे, चीन में खुंगत्सी थे, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे, और भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध थे। ठीक है। और 64 संप्रदायों का क्या हुआ, उद्भव हुआ किस समय। फिर क्या है, एक यज्ञों की परंपरा। अब इसी में से हम एक टॉपिक ले लेते हैं, यज्ञ। तो यज्ञों की परंपरा इस टाइम पर कैसी थी। तो यज्ञों की जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद में संकलित है यज्ञों की जानकारी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, 500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है। देवता कौन कौन, अग्नि, इंद्र और सोम। उस टाइम कौन से देवताओं को प्रमुख माना जाता था, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है। अब क्या थे, यज्ञ कई प्रकार के होते थे, जो यज्ञ राजा और सरदार करते थे। एक तो होता था राजसूय यज्ञ क्या होता था, राजा के राज्याभिषेक के साथ किया जाता था। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो ये राजसूय यज्ञ किया जाता था। और दूसरा होता था ये अश्वमेध यज्ञ, सबसे जटिल होता था। और ये किस लिए किया जाता था, चक्रवर्ती बनने के लिए। एक राजा को चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। इस यज्ञ में क्या होता था, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इस यज्ञ में जो राम भगवान ने किया था वही यज्ञ है ये। इसमें क्या होता है कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और यह लेकर कि जिसमें भी चुनौती हो तो हमें दें, मतलब जो भी चुनौती देना चाहता है तो दे। तो उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है, और यदि घोड़े को जैसे कोई राजा उस घोड़े से चुनौती नहीं एक्सेप्ट करता है तो वो राज्य उस चक्रवर्ती राजा को जाता है। जैसे राम भगवान ने घोड़ा छोड़ा था, तो जो भी अगर चुनौती स्वीकार कर लेता तो उससे वो युद्ध करते, और युद्ध करने के पश्चात उसे जीत लेते, और अगर हार जाते तो यज्ञ नहीं हो पाता। लेकिन जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप चक्रवर्ती बनो और हम आपके आश्रित रहेंगे, तो वहां तक घोड़ा स्वतंत्र विचरण करेगा। और जहां जिसने पकड़ लिया वहीं उसके साथ युद्ध करना होता था। और जब पूरे में घूम के घोड़ा वापस आता था तो इस प्रकार फिर वो यज्ञ पूरा होता था। तो ऐसे अश्वमेध यज्ञ होता था। और फिर इस टाइम नए प्रश्न उठे। नए प्रश्न कैसे उठे, नए प्रश्न ये उठे कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, क्या परलोक में कोई संबंध होता है, क्या मृत्यु के बाद में आत्मा एक ही है या अनेक है, सत्य एक ही है या अनेक है। ऐसे कई प्रश्न इस टाइम उठने लगे थे। फिर क्या हुआ, वाद विवाद होने लगे और चर्चाएं होने लगी। 64 संप्रदायों का क्या है, उल्लेख है, कहाँ पर है, बौद्ध ग्रंथ में है। अब ये वाद विवाद और चर्चाएं क्या होती थी, शिक्षक लोगों के साथ क्या करते थे, तर्क वितर्क करते थे। कुछ शिक्षक होते थे वो घूमते रहते थे, चुनौती देते फिरते थे, सबको घूम रहे हैं, और वो ये कहते थे कि मेरे साथ तर्क वितर्क करो और मुझे हरा के दिखाओ। और जो भी हरा देता था तो वो हार मान जाते थे। और यदि मान लो एक शिक्षक है, वो घूम रहा है और किसी ने उसकी चुनौती एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हम हराएंगे, हम करेंगे तुम्हारे साथ तर्क वितर्क, और यदि वो शिक्षक ने उस व्यक्ति को अपने तर्कों से समझा लिया, यदि उस शिक्षक ने अपने तर्कों से उस व्यक्ति को समझा लिया, तो वो व्यक्ति जिसने चुनौती एक्सेप्ट की थी वो अपने अनुयायियों के साथ इनका शिष्य बन जाएगा। और मान लो इनको किसी ने हरा दिया तो ये अपने अनुयायी के साथ उसके शिष्य बन जाएंगे। तो ऐसा क्या होता था, ऐसा वहाँ उस टाइम पे ऐसी व्यवस्था थी कि शिक्षक घूमते थे और तर्क वितर्क करते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लौकिक सुखों के आगे, और इस टॉपिक में हम मुख्यतः पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। कौन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में। तो सबसे पहले महावीर स्वामी का जन्म 1599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब, 1599 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम बिहार में। कुंडग्राम बिहार में। महावीर स्वामी का जन्म 1599 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम बिहार में हुआ था। ये जो टॉपिक है इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको सब याद रखना है। इसके बाद है इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला और पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला और पत्नी का नाम क्या था, यशोदा।
ठीक है, ये क्या थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अब ये तीर्थकर क्या होता है, तीर्थकर वे महापुरुष होते हैं जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी से पार पहुंचाते हैं। जीवन की नदी से पार पहुंचाने का मतलब है कि उनका तरण तारण करवाते हैं, उनको तारने का मार्ग बताते हैं। वे महापुरुष जो इस मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि तीर्थकर क्या होते हैं, तो वे महापुरुष जो पुरुषों और स्त्रियों को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म में हमारे 24 जैन धर्म में हमारे जो 24वें तीर्थकर थे उनका नाम क्या था, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनके पहले 23 और तीर्थकर हो चुके थे। तो ज़्यादा तो हम सारे के बारे में तो नहीं बताएंगे, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो पहले तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव और उनको आदिनाथ भी कहा जाता था। और जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद है कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था, गृह त्याग कर दिया था, मतलब घर को छोड़ दिया था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर को छोड़ दिया था। और अब क्या है कि जैन धर्म है, उन्होंने क्या अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म के मार्ग पर वो चले थे। तो जैन धर्म की प्रमुख अवधारणा क्या है, जैन धर्म का प्रमुख सार क्या है, किस अवधारणा पर जैन धर्म चलता है, तो जैन धर्म कहता है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। क्या है, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, हर चीज में प्राण है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव में क्या है, प्राण है। इसके अलावा जैन धर्म का केंद्र बिंदु क्या है, तो जैन धर्म का केंद्र बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म अहिंसा की नीति पर चलता है। देखो उसकी अवधारणा तो क्या है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े जीव में क्या है, प्राण है। और केंद्र बिंदु क्या है उसका, अहिंसा। मतलब उसमें जैन धर्म कहता है कि छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव की अगर हम हिंसा करते हैं तो वो हिंसा कहलाएगी, भले ही कितना भी छोटा जीव हो, लेकिन वो क्या कहलाएगी, हिंसा कहलाएगी और उसका पाप लगेगा। इसके अलावा जैन धर्म पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है और वो कहता है कि पुनर्जन्म किस पर आधारित होता है, कर्मों पर। जबकि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन जैन धर्म करता है और उसके अनुसार पुनर्जन्म कर्मों पर आधारित होता है। अब जैन धर्म के जो साधु और साध्वी हैं वे 5 व्रतों का पालन करते हैं और उन्हें पंच महाव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंच महाव्रत। अब वो 5 व्रत कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो हत्या ना करना। हत्या ना करना मतलब अहिंसा, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह ना करना। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना और ब्रह्मचर्य। मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह ना करना, मतलब धन को नहीं जोड़ना, धन का संग्रह नहीं करना। ये तो है जैन धर्म के 5 महाव्रत। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म का विस्तार, मतलब जैन धर्म में कौन कौन सी भाषाओं में इसका विस्तार हुआ। तो जैन साहित्य है वो प्राकृत, तमिल और संस्कृत जैसी भाषाओं में लिखा गया। जैन साहित्य कौन कौन सी भाषाओं में लिखा गया, प्राकृत, तमिल और संस्कृत। तो इस प्रकार ये महावीर स्वामी और थोड़ा सा हमने जैन धर्म के बारे में जान लिया। आगे हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही है। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।